में फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। आप मेष लग्न वाले लोग हैं और साल 2026 आपके लिए बाहर से कम लेकिन अंदर से एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। ये साल शोर नहीं करेगा बल्कि आपको चुपचाप बदल देगा। फरवरी से मार्च के बीच में आपको ये साफ महसूस होगा कि जिंदगी आपको करियर, स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सीधी लाइन में ले जा रही है। अब डिस्ट्रैक्शन कम होंगे और फोकस ज्यादा तेज होगा। काम का दबाव बढ़ेगा लेकिन उसी के साथ साथ रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पोजीशन ये भी बढ़ेगा। मार्च से जून के बीच में रिश्तों में, सोशल सर्कल में संभल कर चलना होगा क्योंकि तीसरे या बाहर के लोगों की गॉसिप की वजह से, बातों की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बेवजह के आपके मन में गिल्ट आएंगे या फिर आपके मन में किसी के लिए द्वेष आ सकता है। यहां पर बिट्रेयल का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, यानी आपको किसी को बिट्रे नहीं करना, किसी से वादा खिलाफी नहीं करनी, किसी से कमिटमेंट देकर पीछे नहीं हटना है और ना ही किसी के बातों पर विश्वास करना है। ये वो टाइम है जब साल का जब आपकी मैच्योरिटी का टेस्ट होगा और इस दौरान किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षण या आकर्षित भी आप हो सकते हैं जो कि बहुत कार्मिक लगेगा लेकिन टिकाऊ बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि कोई व्यक्ति, लड़का लड़की आपको मिलेगा और आपको लगेगा यार ये इसके पीछे मैं क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहा हूं, पागल हो रहा हूं, इन रोमांटिक सेंस ऑल्सो, इन वर्क सेंस ऑल्सो, तो बड़ा कार्मिक लगेगा लेकिन वो बस एक सबक है, एक चैप्टर है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने, बड़े बड़े लंबे लंबे वादे नहीं करने हैं। अप्रैल में मेंटल कंडीशन थोड़ी सी भारी नजर आती है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। वहीं पे अगस्त के आसपास काम, रेपुटेशन और पुराने अधूरे मैटर्स आपके सामने दोबारा आएंगे। पुराने जो अधूरे काम रह गए थे उनको खत्म करना पड़ेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब प्रूव करना पड़ेगा अपने वर्क एरिया में अपने आप को या फिर अपने बिजनेस में अपने आप को। हेल्थ वाइज चेस्ट और ब्रीदिंग, डाइजेशन के कुछ इश्यूज आपको इस साल सताएंगे। पेरेंट्स का, खास तौर पे आपकी माता जी का बहुत ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का आप ध्यान रखेंगे इस पूरे साल में। वो कोई भी छोटी मोटी बात बोलेंगी आप उसे सीरियसली लेंगे। मई तक आते आते आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी अब आपके मन में आ गई अपने मैरिज, अपने फाइनेंसेस, अपने लाइफ को लेकर। जुपिटर यहां पर आपको लर्निंग, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ लेकर जाने वाले हैं और ये साल आखिर तक आप इमोशनली ज्यादा स्टेबल, स्पिरिचुअली ज्यादा ग्राउंडेड और मेंटली ज्यादा शार्प महसूस करेंगे। जब ये साल खत्म हो रहा होगा आप यही कहेंगे कि बहुत सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग हुई, बहुत सारी चीजें मेरे पक्ष में रही। अब उन खास रेमेडीज की बातें सुन लीजिए। सबसे पहला, इस पूरे साल में आप कोशिश करेंगे रुद्राष्टकम का पाठ करना है। आपको उसे सीखना है, उसकी मीनिंग समझनी है। हर दिन करें, उससे बेहतर कुछ नहीं है। नहीं तो सोमवार तो आप इसको जरूर करें और साथ ही साथ एक हैबिट डेवलप करिए कि सोमवार के दिन या तो अपने घर में या फिर किसी आसपास के भगवान शिव के, महादेव के मंदिर में जाकर आप उन्हें दूध का अभिषेक करेंगे और मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहेंगे जब आप दूध से अभिषेक कर रहे हैं। यहां पर आप सोमवार के दिन मई से लेकर अगस्त के बीच में जितने भी सोमवार आएंगे इसमें आप खीर का दान करेंगे। किसी विधवा आश्रम में आप जा सकते हैं या फिर ओल्ड एज होम में आप जा सकते हैं। वहां पर आप महिलाओं को खीर अपने हाथ से, अपने घर से जो बनाकर आप लाए थे वो डोनेट करेंगे, दान करेंगे। लेट्स सपोज आप विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहां पर आप ये रेमेडीज नहीं कर सकते, तो फिर भी आप अपने घर से खीर बनाइए और किसी भगवान शिव के मंदिर जाकर वहां आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उनको आप खीर का प्रसाद दान करेंगे। शनिवार का दिन जब जब आएगा इस पूरे साल में आपको वो दिन हनुमान चालीसा पढ़कर ही शुरू करना है और इस दिन आप हनुमान मंदिर जाएं या अगर आपके घर के आसपास कोई शनि का मंदिर हो, भगवान शनि का मंदिर हो, वहां पर जाकर जो गुलगुले, आई डोंट नो आप समझते हैं या नहीं समझते, बचपन में बर्थडे में गुलगुले बनाए जाते थे, तो गुलगुले या मालपुए अपने घर से बना के ले जाएंगे, जितना आप बना सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे भंडारा नहीं करना है। अगर आपके पास धन है, सामर्थ्य है तो करिए, लेकिन अगर नहीं है तो बस छोटा मोटा अपने घर से जितना हो सके उतना गुलगुले या मालपुए बनाकर ले जाएंगे और हनुमान मंदिर या शनि मंदिर के आसपास के लोगों को वो प्रसाद चढ़ाएंगे। ये काम आप हर शनिवार को करेंगे। और मान लेते हैं आप ये काम नहीं कर पाते, आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं और ये चीज आपसे नहीं हो पा रही है, तो शनिवार को आप फास्ट रखिएगा, व्रत रखिएगा, उपवास रखिएगा और उस दिन आप सनराइज से सनसेट के बीच में आप उपवास रखेंगे। ये साल स्पेशली फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपको ऑयलिंग करानी चाहिए अपनी बॉडी की, या पंचकर्म क्रिया की तरफ अगर आप जा सके तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। नहीं तो मसाज वगैरह कराना भी इस टाइम पीरियड में आपको एक बेनिफिट रिजल्ट देकर जाएगा। इस साल एक थोड़ा सा अपने रूटीन में एक ये चीज लेकर आइए कि दिन की शुरुआत में मैं
10 से 15 मिनट, कोई मुश्किल नहीं होता 10-15 मिनट पूरे दिन में निकालना, लेकिन मैं निकालूंगा और सनलाइट में बिना मोबाइल यूज करे थोड़ी देर बैठूंगा और जो सनलाइट है उसे ऐसा फील करना है कि आपकी बॉडी उसे ऑब्जर्व कर रही है। और इस साल एक और हैबिट आप डेवलप करेंगे। कोशिश करिएगा कि आपके घर में जब भी दिन शुरू हो रहा है, आपकी नींद खुले, आपकी आंख खुले और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर आप अपने टीवी में, स्पीकर्स में भजन लगाइए। ठीक है, जो भी भजन आपको पसंद आए, जो भी राधा जी का, कृष्ण भगवान का, शिव भगवान का, हनुमान जी का, किसी भी सिंगर का हो, आप भजन लगाइए और उसको लगा के तेज वॉल्यूम में घर में बजने दीजिए। अगर कीर्तन का कोई संयोग बने, इस बार की कोई सेवा है, कोई कीर्तन हो रहा है, कोई आश्रम में सब लोग इकट्ठा होकर कोई नाच गाना कर रहे हैं, देवी देवता भगवान जी से जुड़ा हुआ या किसी गुरु महाराज जी से जुड़ा हुआ, उस कीर्तन का भी पार्ट आपको बनना है। अमावस्या जब जब आएगी, जैसे कि अभी जनवरी में 18 जनवरी को अमावस्या का दिन है, आपको माँ दुर्गा के मंदिर में, काली माता के मंदिर में या किसी देवी के शक्तिपीठ में अगर आप विजिट करें तो करना चाहिए अपने घर के आसपास। नहीं तो नहीं जा पा रहे हैं, कोई स्थिति ऐसी है तो घर में ही देवी माता की प्रतिमा रखकर आप उनकी प्रार्थना करेंगे। कोई मंत्र कुछ नहीं करना, बस उनको देखना है, देवी माता से आशीर्वाद लेना है और थोड़ी देर मन में उनसे प्रार्थना करनी है अपने जीवन के बारे में और जो भी चीज़ आप चाहते हैं। या फिर अच्छी बात तो यह है, देखिए जो मैं पहले बता रहा हूं ना, अगर आपसे वो हो सके तो वही करिएगा। लेजीनेस या आलस में आकर दूसरा इजी वाला मत करिएगा। ये उनके लिए है जिनके पास सच में, जैसे कोई विदेश रहता है तो शायद देवी मंदिर ना मिले, घर के आसपास बहुत दूर हो तो उसको कठिनाई ना हो, ये उनके लिए मैं अल्टरनेटिव रेमेडीज बता रहा हूँ। अदरवाइज जो मेरे मुंह से पहले निकले आपको वो करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर आपको देवी मंदिर में सेवा कार्य करना है। कोशिश करनी है कि आप देवी मंदिर में साफ सफाई करें, जूते चप्पल अरेंज कर दें, मंदिर की साफ सफाई में हिस्सा बने। हर महीने में एक बार ये कार्य करें या फिर अमावस्या अमावस्या ये कार्य आप करें, पूर्णिमा पूर्णिमा ये कार्य आप कर सकते हैं। ये इसको आगे बढ़ाइएगा और कोशिश करिएगा कि साल में आप हर महीने, देखिए 12 बार ही करना है, ओनली 12 टाइम्स। ठीक है, 12 महीने में 12 अमावस्या आएंगी, 12 बार ही आपको करना है। तो ये इतना बड़ा भी टास्क नहीं है, मैंने रेमेडीज डिजाइन ही ऐसे की हैं कि आपको इजी लगे। इस पूरे साल में कोशिश करना है कि आपको किसी को ये बताना नहीं है कि आपकी जेब में कितना पैसा है, कितने अकाउंट में कितना पैसा है, आप कहाँ प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, कितना गोल्ड आपने खरीद लिया है, कुछ भी नहीं पता बताना। अपना पोर्टफोलियो किसी को नहीं दिखाना है और ये बातें गुप्त रखनी है। चुपचाप अपने जितना है अच्छा है, बढ़िया और बढ़े, भगवान करे आपका और बढ़े, किसी को बताइएगा नहीं। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में कोशिश करनी है आपको कि आप त्र्यंबकेश्वर विजिट कर सकें, बहुत अच्छा, या फिर रामेश्वरम के मंदिर में आपको विजिट करना चाहिए। जो लोग विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, अगर आप इन महीनों में से कभी भी आकर भारत में, देखिए एक बार शायद आना होता ही होगा, तो आपको ये करना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वहीं पर इसका कोई अच्छा अल्टरनेटिव आपको बता दूंगा। तो ये था दोस्तों मेष लगन के लोगों के लिए कौन सी रेमेडीज उनको इस साल करनी है। और अंत में एक बात आपको याद रखनी है, साल 2026 आपको भगाने नहीं सिखाने आया है, ये आपको टिकना सिखा रहा है, आपको और ज्यादा अबंडेंट बना रहा है, नई चीजों में ले जा रहा है, आप खुद को संभालना सीख रहे हैं और अगले साल 2027 के लिए बड़े मौकों को संभालने के लायक बन रहे हैं। यस, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, जो लायक है वही बनता है और ये साल उस लायक बनाएगा आपको और फिर आने वाले सालों में बहुत कुछ देकर जाएगा। दूसरे लगन की तरफ, यानी कि अगर आपका वृषभ लगन है या फिर आप टॉरस असेंडेंट हैं, कैसा ऐसे दिख रही होगी कुंडली, फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा होगा, तो मान जाइए कि आप टॉरस असेंडेंट हैं। साल 2026 आपके लिए चमक दिखाने का नहीं बल्कि जमीन मजबूत करने का साल है, यानी कि ग्राउंड फाउंडेशन को मजबूत करना है। साल की शुरुआत परिवार, पैसे और प्रॉपर्टी से जुड़ी बातों से होगी, जहां इनहेरिटेंस, स्टक मनी, पैसा आया नहीं गया नहीं, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। इस जनवरी में मोमेंटम दिखाई देगा। फरवरी से लेकर अप्रैल तक आपके कई खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इमोशनली लिए गए फैसले भारी पड़ सकते हैं। किसी को जल्दबाजी में पैसा देना, उधार देना, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको जल्दबाजी में फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने हैं। बोलचाल में सख्ती से बहुत बचना है। आप अपनी बातों को मीठे तरीके से कहना सीखिएगा। मई के बाद फाइनेंसेस काफी संभल जाएंगे। जून से अर्निंग के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। तो जो अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं, जून जुलाई इज द मंथ। करियर में आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स और डिससेटिस्फेक्शन आपको दिखाएगा, जहां आप खुद से पूछेंगे कि क्या यार
यही सब करने आया था मैं यहाँ पे, यही डिजर्व करता हूँ क्या मैं। जुलाई के बाद डायरेक्शन बिल्कुल साफ हो जाएगी और जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, स्टेबिलिटी के योग बनते हुए नजर आते हैं। चैलेंजेस साफ हैं, कम्युनिकेशन में गलतफहमियां होंगी, स्पाउस और फैमिली के साथ तनाव होगा, मम्मी की या घर में किसी बड़े मेंबर की हेल्थ की बैड न्यूज भी आपको आ सकती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। अब कुछ सीधी सरल रेमेडीज सुन लीजिए जो कि इस पूरे साल को काम, कंपोज और आपके लिए बेनिफिशियल बनाएंगी। सबसे पहले तो आप एक हैबिट डेवलप करिए। अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बनाइए। कोशिश करिए कि स्प्रेडशीट पर, गूगल शीट पर आपके कितने पैसे आपने खर्च करे, कहाँ कहाँ पैसे जा रहे हैं, उसको थोड़ा सीखिए। यूट्यूब पे कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने आई होप वीडियोस इस पे बना रखे होंगे, आप जाइए उनको देखिए और कीप अ क्लोज आई ऑन योर फाइनेंसेस। कितना पैसा बचा है, कितना सेविंग्स में है, कितना इन्वेस्टमेंट में है, कितना आने वाला है, हर एक चीज को लिखना शुरू करिए। किसी बालिका गृह पर जाकर, जहां पर अनाथ बच्चियों को रखा जाता है, आप जाएंगे वहां पर, कोशिश करेंगे गुरुवार के दिन या बुधवार के दिन आप वहां पर जाएंगे। साल में ये काम आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 6 महीने मैंने बताया आपको, 6 महीनों में 6 बार आपको ये काम करना है। वहां पर जाकर आपको स्टडी मटेरियल उनको डोनेट करना है जिससे रिलेटेड वो पढ़ाई लिखाई कर रही हो। कोशिश करिएगा चेक काट कर चले आए, कैश देकर काउंटर पे, रिसेप्शन पे चले आए। इतना इजी मत बनाइएगा। जाइएगा उनसे बोलिएगा कि मुझे बच्चियों से मिलना है, बातें करनी है, उनके बारे में समझना है। पूरा समझिएगा कि आपके दिए गए, डोनेट किए गए जो स्टडी मटेरियल है या जो आपने उनकी पढ़ाई के लिए पैसे धन दे रहे हैं वो कहाँ लगेंगे, कहाँ खर्च होंगे, और फिर उस पर कीप क्लोज आई ऑन दैट ऑल्सो। यहाँ पर आपको अपने किचन को और अपने बाथरूम को इस पूरे साल सुपर क्लीन रखना है। किचन में किसी तरह की गंदगी नहीं रखनी है, किचन में सामान अस्त व्यस्त ना पड़ा रहे, रात में बर्तन साफ होकर ही आप सोएं और अपना जो आपके घर का बाथरूम है उसे आप खुद क्लीन करें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है, आप सेठ टाइप के आदमी हैं तो आप किसी से क्लीन भी करवा सकते हैं, बट मेक श्योर कि बाथरूम और किचन बहुत क्लीन रहे। एंट्रेंस का दरवाजा अगर टूटा हुआ है, एंट्रेंस का कोई गेट है आपका, वो उसका पेंट उतर गया है, वो चरचर की आवाजें करता है, उसको फिक्स कराइए, उसको ठीक कराइए। और एंट्रेंस के पास पीले कलर के, येलो कलर के फ्लास्क में कुछ प्लांट्स लगाइए, पौधे लगाइए और उस पूरे साल उनकी रक्षा करिए। इससे आपके घर का वास्तु ठीक होगा और घर में समृद्धि और सुख आएगा। यहां पर इस साल आपको वृषभ लगन वालों कोशिश ये करनी है, मौके कई मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा रिएक्ट करने के, गुस्सा करने के, एरोगेंट होने के, बहुत जल्दी जज कर लेने के, बहुत जल्दी फैसला ले लेने के, और यहीं फंस जाओगे आप। यहां पर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन हो रही है ना, वो चाहे आपके पक्ष में हो, चाहे बहुत खुशी दे रही हो, चाहे बहुत गम दुख दे रही हो, डोंट रिएक्ट टू क्विकली। थोड़ा सा सहज शांत रहेंगे, कुछ समय सोचेंगे, फिर अपना रिएक्शन देंगे। यहाँ पर 2 मुखी रुद्राक्ष इस पूरे साल धारण करना आपके लिए एक बेनिफिट, एक अच्छा रेमेडी के तौर पर साबित होगा। याद रखिए, साल 2026 आपको तेज नहीं बल्कि स्थिर बनाने आया है। और अगर आपने इस साल पेशेंस और क्लैरिटी पकड़ ली और अपने रिएक्शन को कंट्रोल किया, फाइनेंसेस को लिखना शुरू किया, तो आप समझेंगे कि ये रेमेडी इस पूरे साल में कितनी ग्रोथ आपको देकर गई है। ऐसे पहले हाउस में नंबर 3 अगर लिखा हुआ है तो बधाई हो, आप मिथुन लगन के व्यक्ति हैं। 2026 आपके लिए स्पीड का नहीं बल्कि स्टीयरिंग को संभालने वाला, ज्यादा एक्सीलेटर पे पैर नहीं डालना है, स्टीयरिंग संभालना है। देखिए, बहुत ज्यादा स्पीड में तेज भागने वाले अक्सर नहीं जीतते। बहुत धीरे धीरे अपने स्टेमिना को कंट्रोल कर करके, मैराथन याद रखिए, मैराथन को याद रखिए, वो जो रिले रेस होती है उसको याद नहीं रखना। तो मैराथन में बहुत लंबा जाना है हमको ना, जिंदगी बड़ी लंबी है। तो यहाँ पर स्टीयरिंग को संभालने का ये साल है। ये साल आपको सिखाएगा हर बात बोलना जरूरी नहीं है, हर डिसीजन तुरंत लेना समझदारी नहीं है। 2025 में आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन, इमोशन और ओपिनियन से बहुत प्रभावित रहे, लेकिन 2026 में शनि आपको डिसिप्लिन, बाउंड्रीज और इनर मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाने वाले हैं। जुपिटर की चाल इस साल आपके सोचने के तरीके, पैसों की प्लानिंग और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को रीशेप करेगी। साल की शुरुआत थोड़ी मेंटली हैवी लग सकती है, जहां पर फोकस, नींद और नर्वस सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। मार्च अप्रैल में इमोशंस और रिलेशनशिप सेंसिटिव रहेंगे। वर्ड्स गलत तरीके से, आपकी बातें गलत तरीके से ली जा सकती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इसलिए बोलने से पहले रुकना सीखना है और कम शब्दों में अपनी बात कहना सीखना है। इसलिए आप मौन रखने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं शनिवार या रविवार को सुबह
6 बजे से शाम के 6 बजे तक बोलता ही नहीं हूँ, बात ही नहीं करता, बस फ़ोन चलाता हूँ या अपना काम करता हूँ। मई जून से क्लैरिटी आने लगेगी, फाइनेंसेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी और आप इम्पल्सिव खर्चे से अपने आप को बाहर निकालेंगे। जुलाई अगस्त में इंट्रोस्पेक्शन गहरा होगा, आप खुद से पूछेंगे कि कौन सी आदत, रिश्ता या लाइफस्टाइल अब आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। और साल का दूसरा हिस्सा आपको स्लो लेकिन सॉलिड ग्रोथ देता है, जहां पर करियर, स्टडीज और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मजबूत होगा। चैलेंजेस बिल्कुल साफ हैं। पहला चैलेंजेस है ओवर थिंकिंग, इस साल आपको उससे बचना है। दूसरा, मेंटल फटीग बहुत हो रहा है आपको, यानी कि आप दिमागी तौर पे थक जा रहे हैं, बॉडी के लेवल पर आप एनर्जेटिक हैं। कैसे थक रहे हैं? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं अननेसेसरी लोगों में, गॉसिप में, बुराइयों में जा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा काम है इसलिए थक जा रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिश्तों में डिस्टेंस आप एक्सपीरियंस करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप। तीसरा, इंपल्सिव स्पेंडिंग या डिस्ट्रैक्शन जो फोकस तोड़ सकता है। अब रेमेडीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश की बहुत आराधना, पूजा इस साल आपकी हेल्प करने वाली है। सिद्धि विनायक मुंबई में जो एक भगवान गणेश का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, वहां पर आप मार्च या फिर अप्रैल के महीने में जाएं और वहां पर ड्राई फ्रूट्स अपने दोनों हाथों से ड्राई फ्रूट्स गणपति को दें और थोड़ी देर वहां पे, देखिए वैसे लाइन ज्यादा लगती है पर फिर भी कोशिश करिएगा, एक बार दर्शन करके ड्राई फ्रूट्स डोनेट कर कर आप बाहर आकर वहां पे थोड़ी देर शांति से बैठेंगे। ये काम आप मार्च या अप्रैल में कर सकते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, ये काम आप अपने घर के गणपति के साथ करिए। भगवान गणपति हर जगह है। डीक्लटर करना है अपने हाउस को और अपने एंट्रेंस को, यानी कि आपके घर में अगर एंट्री लेता हूं तो मुझे साफ सफाई नजर आती है, वेल एंड गुड, अच्छा है। अगर नहीं तो फिर इसको करना पड़ेगा। घर के एंट्री लेते हुए अगर तुरंत वॉशरूम आ रहा है तो उसमें अच्छी स्मेल ही आनी चाहिए। अपने घर की क्लीनलीनेस इस साल आपके सीधे आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई है, इसलिए अपने घर को बहुत ज्यादा साफ रखिए। चीजों को, अननेसेसरी चीजों को मत लेके आइए और मिनिमलिज्म को प्रैक्टिस करिए इस साल आप तुलसी विवाह जैसा एक कार्य भी या फिर एक उपाय या एक रिचुअल मान लीजिए आप करेंगे। घर में बहुत ज्यादा अगर लाल चुन्नी आपने इकट्ठा कर रखी है तो उसको हटाने का वक्त आ चुका है, उसको हटा दीजिए। थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, जितने भी गुरुवार इस साल आपको पढ़ेंगे, इस साल पढ़ें, जाइए किसी आसपास के मंदिर में, आप कच्ची जो हल्दी होती है, खड़ी हल्दी जिसको बोलते हैं, उसको डोनेट करिए। अपने घर के आसपास अगर आप कहीं केले का पेड़ लगा सकें तो इस साल की शुरुआत में आपको वो लगाना चाहिए और आपको उस पेड़ की ध्यान पूरे साल रखना चाहिए। इस साल आपको एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि शनिवार शनिवार आप अपने घर में एक छोटा सा हवन, एक यज्ञ करते हैं। बहुत इजी होता है, एक छोटा सा ले लीजिएगा जिसमें हवन या यज्ञ होता है, वो पात्र ले लीजिएगा, उसमें जो काऊ डंग केक आते हैं ना, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, वो लीजिएगा। उसके ऊपर थोड़ा सा आप घी डालेंगे, कपूर डालेंगे, लगाएंगे, हो गया हवन, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने आराध्य का पूजा पाठ मंत्र भी पढ़ सकते हैं और शंख बजाना सीखना है। इस बार आपको एक अच्छी क्वालिटी का शंख लेकर आइए और उसको बजाना भी सीखिए। इस पूरे साल अगर आप 8 मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं तो आपको पहनकर रखना चाहिए। याद रखिए, साल 2026 आपको भगाने के लिए नहीं, सही दिशा में टिकने के लिए तैयार करने आया है। काफी प्रेशर के साथ ये साल शुरू होगा, डिसिप्लिन सिखाएगा और आपको ज्यादा ग्रो कर ले जाएगा और आप कम बोलना शुरू करेंगे लेकिन सटीक और सीधा बोलना शुरू करेंगे। तो ये था मिथुन लगन वाले सभी जातकों के लिए रेमेडीज। अब बात करते